नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 1.5 के दूसरे नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरा नंबर का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 9 का पावर 3/2, यानी इसका आंसर क्या होगा उसे हमें निकालना है। इसे बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि ये जो बेस है, ये 9 जो है, 9 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारा 3 से 3 बार में जाता है। इससे आगे हम फैक्टराइज इसे नहीं कर सकते हैं, यानी 9 को हम 3 × 3 करके लिखेंगे और इसका पावर है 3/2। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है, यानी हम इसे 3 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसका पावर है 3/2। आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी और वो ये है कि जब भी किसी बेस का 2 पावर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी बेस का 2 पावर रहे, एक पावर ये एक पावर ये, तो 2 या 2 से अधिक पावर भी रहता है अगर तो उन दो पावर को गुना कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, ये 3 लिख देंगे, ये 2 और 3/2 को इंटू करेंगे, 2 × 3/2 करेंगे हम यहाँ। और देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 का पावर 3। और जब 3 को 3 बार इंटू करेंगे, यानी 3 × 3 × 3 करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 27। अब हमारा जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो है 32 का पावर 2/5। इसे जिस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाए हैं इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे। ये 35 को भी हम ब्रेक डाउन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर इसे 2 से करते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 का टेबल 1 बार बढ़े तो 2 आया, 3 में 2 घटाए तो 1 बचा, 1 और 2 मिलकर 12 हो गया। 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में, 2 का टेबल में 16 आता है 8 बार में, 2 का टेबल में 8 आता है 4 बार में, 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में। आप देख पा रहे होंगे कि 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 हमारे पास 5 बार आता है, यानी इसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 को 5 बार हमने लिख दिया और इसका पावर 2/5 है। 2 हमारे पास 5 बार आ चुका है, इसलिए हम इसको जिस तरीके से यहाँ 3 2 बार आया था तो 3 का स्क्वायर लिखे थे, उसी तरीके से यहाँ 2 5 बार आया है, यानी इसे 2 का पावर 5 लिखेंगे और इसका पावर यहाँ पे दिया हुआ है 2/5। जैसा कि हमने इसमें किया कि 2 पावर रहने से दोनों पावर को इंटू किया, वैसे ही यहाँ भी करेंगे, यानी 2 का पावर 5 × 2/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुना करना है, यानी 2 × 2 करना है। 2 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 2 का स्क्वायर किया तो 2 × 2 आया, 2 को 2 से इंटू करने पे 4 आ गया। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा 16 का पावर 3/4। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता था उसका हम फैक्टराइजेशन करते थे, इस वाले क्वेश्चन में भी देखा, इस वाले क्वेश्चन में भी देखा, उसी तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को भी बनाएंगे। यहाँ 16 है तो 16 का हमने फैक्टराइजेशन किया है। 16 को 2 से करने पे 8 बार में आता है, फिर 8 को 2 से करने पे 4 बार में आता है, 4 को 2 से करने पे 2 बार में आता है, तो 2 हमारे पास जो है सो 4 बार में आया है, इसलिए हमने 16 को 2 का पावर 4 लिखा है और उसका पावर 3/4 है। जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब भी किसी का 2 पावर रहता है तो उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी सेम उसी तरह करेंगे, यानी 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3/4। आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 का पावर 3। और जब 2 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 2 × 2 × 2 करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, हमारे पास 8 निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है 125 का पावर -1/3। अब यहाँ पे पावर प्लस माइनस में है, बाकी तीनों क्वेश्चन में हमने देखा कि पावर तीनों प्लस में था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में पावर जो है सो माइनस में है। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को हमने बनाया है सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 125 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 125 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 से, तो 5 का टेबल में 12 नहीं आता है, 12 से छोटा आता है 10, जो कि आता है 2 बार में। 12 में 10 हमने माइनस कर दिया तो बचा 2 और 5 मिलके हो गया 25।
2 और 5 का टेबल में 25 आता है 5 बार में, इसलिए हमने 5 लिख दिया। फिर 5 से अगर हम करते हैं तो 5 का टेबल में 25 आता है 5 बार में। तो आप देख पा रहे होंगे कि 125 जो है सो उसका फैक्टराइजेशन करने पे 5 हमें 3 बार मिलता है, यानी 5 का पावर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसका पावर है -1/3। हम जानते हैं कि जब भी किसी का 2 पावर आता है तो उन दोनों पावर्स को इंटू कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, 5 का पावर 3 इंटू -1/3। ये 3 नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 का पावर -1। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी किसी का पावर माइनस में रहे तो उसे कैसे बनाया जाए। तो जब भी किसी का पावर माइनस में रहेगा तो आप उसे सिंपली रेसिप्रोकल कर देना है उस नंबर को। ये नंबर जो है सो 5/1 है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है, सिंपली मैं बोलूँ तो उसको पलट देना होता है। जो भी नंबर माइनस में रहता है, चाहे वो रेशनल हो चाहे ना हो, तो उन नंबर्स को पलट देना होता है। ये 5/1 है, इसको पलट देते हैं अगर हम तो हमारे पास आता है 1/5 और इसका पावर माइनस हो जाएगा प्लस। और किसी का भी जब पावर 1 रहता है तो उसका वैल्यू वही आता है, यानी इसका वैल्यू 1/5 आएगा। ये हमारा आंसर हो चुका है। आपने देखा इस वीडियो में इन क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस को। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप इस वीडियो से जरूर इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें